हेलो डियर टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नवंबर की सेकंड वीक की लव रीडिंग है। अगर आप एक जनरल रीडिंग देख रहे हैं जो आपका करियर और डे टू डे लाइफ कवर करे, देन वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आपको मेरे चैनल पे जाना है, वीडियोस पे क्लिक करना है एंड यू विल गेट ऑल द रीडिंग साइन वाइज एंड डेट वाइज। दिस विल ओनली कंटेन लव रीडिंग। तो अगर आपके मन में कोई लव रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे आप सिंगल है, मैरिड है या रिलेशनशिप में है या किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, देन दिस रीडिंग विल अप्लाई टू यू। ये रीडिंग चेक करने से पहले अपना बर्थ चार्ट चेक करना ना भूलिएगा। अगर आपको पता नहीं है कि आपका साइन क्या है या अगर आप अनश्योर हैं, तो अगर आपका सन, मून या राइजिंग कोई भी साइन टॉरस है, देन दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू। सो चलिए देखते हैं आपका सेकेंड वीक लव के मामले में कैसा होने वाला है। ब्यूटीफुल एंड पीसफुल होम की कार्ड आया है, सेलिब्रेशंस का भी कार्ड आया है। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। So you have got seven of suns, sorry, seven of moons and one of sun, and you have got the nine of moons and the lovers card. So before starting this video, I would like to give you a good news, and the good news is जो कि मैंने कभी आपसे शेयर नहीं करा, that I am also an author of the best selling children's fairy tale book, जो कि बहुत ज्यादा अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे एंड Amazon पे। इट इज अवेलेबल इन 150 कंट्रीज, जैसे कि नेटफ्लिक्स भी अवेलेबल है काफी कंट्रीज में। मेरी बुक जो बेस्ट सेलिंग चिल्ड्रंस फेरी टेल है 150 कंट्रीज में अवेलेबल है, और आप लोग भी उसको खरीद सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन Amazon लिंक जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, और मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं या नेफ्यू एंड नीस हैं जिनको रीडिंग का बहुत शौक है, फेरी टेल्स बहुत पसंद है, देन दिस इज द राइट बुक फॉर देम। नाउ इसमें क्या है, इट्स अ स्टोरी अबाउट फादर एंड डॉटर, उनके रिलेशनशिप और मैजिक एंड फेरीज का इन्वॉल्वमेंट। कैसे एक यंग गर्ल आन्या अपने फादर को प्रोटेक्ट करती है। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग, यू विल डेफिनेटली लव इट। सो आप जरूर इसको चेकआउट कीजिएगा। Amazon पे इस वक्त 10% डिस्काउंट भी चल रहा है, एंड अगर आप प्राइम के मेंबर हैं तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं और फ्री डिलीवरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। सेकेंड वीक में लव लाइफ में आपके क्या होने वाला है। सेवन ऑफ मून्स एंड वन ऑफ सन्स मुझे बता रहा है कि आपकी न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली लिखिए। तो आपका इधर न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, या अगर कोई रिलेशनशिप मर गया था, दैट मीन्स खत्म हो गया था, तो वहां पे रिकंसिलिएशन भी मुझे दिख रहा है टॉरस। सो समथिंग इज डेफिनेटली बडिंग। हो सकता है आप लोग अभी अभी किसी से मिले हो और कुछ तो दाल में काला वहां दिख रहा है। दैट मीन्स कि आपका अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है, आप उसको एज अ हैप्पी होम अपना इमेजिन करें। तो अगर आप कोई न्यू पर्सन से अभी मिले हैं, तो आप ऑलरेडी अपने, जैसे कहते हैं ना, शादी की प्लानिंग करने लग गए होंगे, उन्हीं के साथ अपना फ्यूचर देखने लग गए होंगे। तो ऐसी ही फीलिंग्स में यहाँ देख रही हूँ। और अगर आप लोग सॉरी और अगर आप लोग रिकंसिलिएशन ये हो रही है, अगर somebody इज कमिंग बैक, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी पास्ट में, जो भी स्ट्रगल्स थे, जो भी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हो रही थी, वो रिजॉल्व हो रही हैं। सो डेफिनेटली आई डू सी हैप्पीनेस कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, न्यू बिगिनिंग्स एंड रिकंसिलिएशन एज वेल। बैलेंस एंड हार्मनी आपकी लाइफ में रिस्टोर हो रहा है। सो ऑल दोज हु आर मैरिड, जिनकी लाइफ में पहले स्ट्रगल था, दैट मीन्स फाइट्स बहुत ज्यादा होती थी या कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे थे, तो आपकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी वापस रिस्टोर हो रहा है। आपके घर एक हैप्पी होम मुझे दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू एंड नॉट ऑल ऑफ यू, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, गुड न्यूज का वेट कर रहे थे, फर्टिलिटी की न्यूज का वेट कर रहे थे, तो सेकेंड वीक में आपको वो भी मिलने वाली है। सो समथिंग इज बडिंग, अ न्यू मेंबर इज गोइंग टू बी एडेड टू योर फैमिली। So very good cards. Let's move on to the next two cards. Nine of Moons and the Lovers. Now Nine of Moons मुझे बता रहा है to all those who are single and were thinking of getting married or engagement और रोका, वो बहुत possibility है। I see engagement, रोका और मैरिज ऑन योर कार्ड। सो आई कैन सी कि आपका सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस है, दैट मीन्स आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है। अगर आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शन थे या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, देन यू आर फाइनली चूजिंग वन। हो सकता है आप डेटिंग एप्स पे थे, हो सकता है आप मैट्रिमोनियल एप्स पे थे, हो सकता है आपने पेरेंट्स के थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप में बहुत सारे लोगों से मिले थे, राइट। तो नाउ आई सी कि आपके पास जो ऑप्शन थे उनमें से कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जो आपको पसंद आ गया है, एंड you are deciding to spend your life with them, you're deciding to get married to them.
राइट? सो आई डू सी कि बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस आने वाली हैं सेकेंड वीक में, स्पेशली टू फॉर ऑल दोज वेदर यू आर सिंगल, रिलेशनशिप, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या मैरिड, आपकी सबकी लाइफ मुझे बहुत खूबसूरत दिख रही है। सो जो भी आपकी विश थी वो पूरी होने वाली है। लवर्स का कार्ड एक यूनियन का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली हो सकता है अगर आप एक्चुअली में अभी इस वक्त मैरिड नहीं हो रहे हैं, मैरिज नहीं कर रहे हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट साइन कर रहे होंगे या कुंडली मिलवा रहे होंगे या आपकी बातचीत चल रही होगी। सो डेफिनेटली यूनियन इज हैपनिंग। और यूनियन का मतलब मैं ये भी देख रही हूँ, यूनियन का मतलब ये है कि जो दो लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, दे आर इक्वली इन लव विद ईच अदर, दे इक्वली अट्रैक्टेड इन ईच अदर। तो ये वन साइडेड नहीं है, ये ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके अंदर आप फोर्सफुली घुस रहे हो, जिसके अंदर आप नहीं आना चाहते क्योंकि अरेंज है या समथिंग लाइक दैट। नो, आई सी लव इन यू, इवन इफ इट्स अरेंज्ड, इवन इफ इट्स नॉट लव, इवन इफ इट्स not anything which you chose, but you still like this person, you still love with this person. So मुझे लगता है आपने हो सकता है एक दूसरे को थोड़े टाइम के लिए डेट किया हो, उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया है। सो बिकॉज आई सी कि बोथ आर इक्वली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ये देखिए एरो है जो दोनों एक दूसरे पे मार रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि क्यूपिड हमेशा दो लोगों को इक्वली हिट करता है, कभी भी किसी एक को हिट नहीं करेगा कि वन साइडेड लव हो। सो दिस इज डेफिनेटली अ टू साइडेड लव। So beautiful reading, Taurus. If you have any comments, please ask. If you have any doubts, you can ask me, I'll clarify it. If you guys resonated with this reading or you like this reading, then please do like, share and subscribe my channel. मुझे comment करके जरूर बताइएगा, I'll be really happy to know. And मेरी book को जरूर check out कीजिएगा. If you have children at home, nephews and nieces, or you have cousins or your own brothers and sisters, you can gift it to them. It is for all children up to 13 years of age, so they'll be really really excited to read this. Thank you so much in advance. अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे. Bye bye.